मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता, कक्षा 8 यूपीएस घोसियाल बलरामपुर सुरती शिष्य। दोस्तों, आज मैं आपको कबीर दास जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी को काशी के लहरतारा में हुआ था। कुछ लोग का मानना है कि इनका जो जन्म था यह चर्चित गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक ब्राह्मणी पुत्री के गर्भ से हुआ था। इनका जो पालन पोषण करने वाले माता थे इनका नाम नीमा था, और जो इनके पिता थे पालन पोषण करने वाले, ये इनका नाम क्या था? नीरू था। इनका नाम नीरू था। और आगे चलकर इनकी जब शादी हुई तो इनकी पत्नी का जो नाम था वह था लोई, और इनके एक पुत्र और एक पुत्री भी हुई। जो इनके पुत्र थे इनका नाम था कमाल, और जो इनकी पुत्री थी उनका नाम था कमाली। बचपन से ही जो कबीर दास थे यह भक्ति भजन में एकदम लीन रहते थे। यह ईश्वर की पूजा और भजन बहुत ही ज़्यादा करते थे। आगे चलकर कबीर दास जी कई दोहा रचनाएं भी लिखे, जिनमें से कुछ ही रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे एक साखी है, एक शबद है और एक रामायणी है। यह 3 रचनाएं कबीर दास की बहुत ही ज़्यादा लोक चर्चित और प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है कि वैसे तो जो कबीर दास थे यह जुलाहे थे, और इनका व्यवसाय कपड़ा वपड़ा सिलते बनाते का काम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि कबीर दास जी कपड़ा बना रहे थे, यानी कपड़ा बना रहे थे तो बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं था, एक कपड़ा था थोड़ा लंबा सा, और वही सिलकर ले जाते थे, बाज़ार में बेचते होते थे। तो वही से उनका जो जीवन यापन है यह चलता था। तो एक दिन वो लेकर जा रहे थे, बाज़ार में पहुँचे। उस दिन उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, ठंडी का मौसम था। तो जब ले गए बाज़ार में तो क्या हुआ, एक साधु आया। उसने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं। सच में साधु के पास थोड़ा बहुत तन ढका हुआ था, बाकी तन शेष बचा था, यानी ढका हुआ नहीं था। तो कबीर दास ने कहा कि चलो दे देते हैं। तो आधा कपड़ा जैसे ही सोचे कि कबीर दास के लाओ फाड़ के इसको दे दूं साधु को, तो साधु ने कहा, साधु के मन में लालच आ गया। उसने कहा कि अब आधा ही क्या, पूरा ही दे दीजिए। कबीर दास ने कहा कि जब इतने भाव से साधु मांग रहे हैं तो उनको पूरा दे देना चाहिए, और कबीर दास थे जो पूरा दे दिए। लेकिन अब समस्या थी कि अभी घर पे जाएंगे तो अभी जो पुत्र है कमाल और कमाली पुत्री अभी कहेंगे कि पिताजी क्या लाए हो, तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा। इसलिए कबीर दास जी एक जंगल में छिप गए और एक पेड़ के नीचे राम नाम का भजन करने लगे। और जब राम नाम का भजन करने लगे, कि माना जाता है, रियल घटना है, कि ऊपर वाले प्रकट हो गए और एक सांचे का रूप, यानी एक सांचे का रूप लेकर जो लोही का घर था, कबीर दास का जो घर था, उसके यहाँ पर पहुँच गए। उसके यहाँ पर जब पहुँच गए तो उसकी जो पत्नी थी वह बड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि इतना सारा खाने पीने का सामान। तो पूछने भी लगी कि कहाँ से आया। तो जो ईश्वर थे वो जो एक सांचे का रूप लिए थे, उन्होंने कहा कि यह आपकी जो पति थे कबीर दास, उन्होंने इतना महंगा कपड़ा बेचा है या उसी का फल है, यानी उन्होंने एक साधु को दान में दे दिया था एक कपड़ा, उसी का यह फल है। जब कबीर दास कुछ घंटे बाद वहाँ पर आए तो वो भी जब यह सारा नज़ारा देखे तो एकदम भौचक्के से रह गए कि इतना सारा खाना पीना। तो उनकी पत्नी ने उन्हें सारी बात बताई। तब कबीर दास जी समझ गए कि यह किसी की महिमा नहीं, ऊपर वाले की सिर्फ महिमा है। तो कबीर दास जी ने सोचा कि यह मैं अकेले ही क्यों खाऊं, मैं सभी साधु संतों में इसको बंटवा देता हूँ। सभी साधु संतों में बंटवा दिए कि सभी साधु संत यानी सभी लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद या प्रसाद समझकर खा लें। और आगे चलकर कबीर दास जी जो थे यह बहुत ही लोक चर्चित दोहों में और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। और ऐसी कई सारी इनके जीवन की कहानियां हैं जिनसे हमें अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छी सीख जो है प्रेरणा मिल सकती है। 1518 ईस्वी में जो कबीर दास थे इनका स्वर्गवास हो गया। धन्यवाद।